नामकरण संस्कार का समय आया। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया है। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए, उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए उसके पहले संस्कार पूरा हो ही गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं संत हो गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। और जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोलनी का। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था। बुला के पूछे का नाम है? बोला पिकुम। का नाम है? वो पिकुम। हमको समझ में लगता, हम सोचे तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाया। का नाम है? बोले, दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिक्कुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है, और हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इतना बड़ा सौभाग्य। बोले राजन, इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे कहाँ है? गुरु जी बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे? आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि कहते रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले मैं उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा।
वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम, राम 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। उदाहरण देखिए ना, अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, ए 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 हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनेले बानर भालू, 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 कहाँ ऐसन पैबा वरदायक, हो रघुनायक भज के, कहाँ ऐसन पैबा वरदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। सबरी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे, बिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे, बिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे, बिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे, चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। रावण पे सहले बैरा, उनको मनवला खैरा, 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 कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक, हो